ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री भागवत गीता की जय। श्री भागवत गीता का 6वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करते हैं वही सन्यासी हैं। सन्यासी को योग भी कहते हैं। सच्चा योगी वही है जो प्राणियों में सम भाव रखते हुए निष्काम कर्म करते हैं। योग रूढ़ पुरुष वह है जो इंद्रिय भोगों व कर्मों से निवृत्त हो। ऐसे ही प्राणी का आत्मा द्वारा होता है। हे पांडुपुत्र, जिसका अंत कारण निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा में ऐसे ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसे सर्दी गर्मी मन अपमान सुख दुख आदि परेशान नहीं करते। ऐसे योगी पुरुष के लिए मिट्टी सोना शत्रु तथा मित्र सभी एक समान होते हैं। हे अर्जुन, योग आरूढ़ का इच्छुक सर्वप्रथम किसी एकांत एवं पवित्र स्थान में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कुश का आसन बिछाएं तथा उसके ऊपर कपास का स्वच्छ कपड़ा रखें। उस आसन पर चौकड़ी मारकर प्राणायाम की मुद्रा में निश्चल मन से इंद्रियों को वश में करके मुझे परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार जो प्राणी योग क्रिया करते हुए मुझ में समा जाता है वह परम आनंद की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, अधिक खाने सोने व जागने वाले का योग सिद्धि नहीं होता। जिसका मन नित्य के आभास से वायुहीन स्थान पर चलते दीपक की लो की भांति शीतल हो जाता है, वही योगी है और उसे ही मेरे दर्शन होते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, वह मन बड़ा चंचल है, इस वश में करना बड़ा दुष्ट कार्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अवश्य ही वश में किया जा सकता है। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा वह योगी कैसे हो सकता है। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होगी। ऐसा योगी कहीं आयु के वेग द्वारा आसमान में छाया बादलों की भांति छीन भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। आप मेरे इस संशय को दूर करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, ऐसा प्राणी स्वर्ग सुख भोगने के बाद नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आकर किसी पवित्र कुल में जन्म पाता है। ऐसे प्राणी को पूर्ण संस्कारों की समिति बनी रहती है। वह नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति समभाव रखने वाला वह मेरा भक्त होकर मोक्ष पाता है। हे अर्जुन, घोर तपस्या में लीन शस्त्र ज्ञाताओं एवं फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वाले योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योगी होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 6वां अध्याय भागवत महात्म का। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, पूरंत काल में गोदावरी के तट पर एक नगर में जन श्रुति नाम का एक धर्मनिष्ठ राजा राज करता था। उसके राज पर इंद्र देव की सदैव कृपा रहती थी। एक दिन हंसों का एक झुंड आकाश मार्ग से उड़ता हुआ उसके राज में उसे
उस समय आ निकला जब वह अपने महल की छत पर टहल रहा था। एक हंस कुछ क्षण के लिए छत की मंडेर पर बैठा और फिर तुरंत ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। हंस के इस उतावलेपन को देखकर राज के पंडितों और ज्ञानियों ने कहा कि हे हंस, क्या तू हमारे राजा जनश्रुति के तप और भागवत भक्ति को नहीं जानता, जो उनसे पहले ही स्वर्ग जाने के लिए उतावला हो रहा है। तब हंसों के सरदार ने कहा कि तुम्हारे राजा से भी श्रेष्ठ रेक्यो मुनि हैं, जो वैकुंठ का अधिकारी है और वैकुंठ लोग स्वर्ग से भी ऊंचा है। राजा ने सुना तो उसने अब मन ही मन निश्चय किया कि उसे महान तपस्वी और वैकुंठ लोक के अधिकारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजा ने तुरंत सारथी को रथ लाने को आदेश दिया और रथ पर सवार होकर मुनि की खोज में निकल पड़ा। सर्वप्रथम राजा ने काशी पहुंचकर रथ रुकवाया और गंगा में स्नान किया। फिर भिक्षुकों को काफी दान दक्षिणा दी और भगवान शिव के दर्शन करने के उपरांत लोगों से रेवक मुनि के विषय में पूछा। इस पर सबने अनभिज्ञता जाहिर की। राजा जनश्रुति वहां से निराश होकर फिर रथ पर आ गया और सारथी को अन्य दिशाओं की ओर चलने का आदेश दिया। अंत जब राजा बद्रीनाथ गया तो राजा का रथ वहां से आगे नहीं बढ़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन में विचारने लगा कि मैं लगभग संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा कर चुका हूँ, मगर मेरा रथ कहीं भी नहीं रुका। यह मेरा रथ काफी प्रयास के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे प्रतीत होता है कि वह अवश्य ही कोई पूर्ण आत्मा रहती है। मन में वह विचार आते ही राजा रथ से उतरकर पैदल ही आगे चल पड़ा। कुछ दूर तक चलने के बाद राजा ने देखा कि एक ऊंचा पर्वत की गुफा में एक मुनि ध्यान अवस्था में बैठा है। उसके तेज से वहां काफी प्रकाश हो रहा है। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य स्वयं अपना प्रकाश यहाँ बिखेर रहे हों। राजा के मन में ढूंढ विश्वास होने लगा कि वह रेवक मुनि है। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोला कि हे मुनि, आपके दर्शन से मेरा कल्याण हो गया है, मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझे दर्शन देकर आपने मेरे जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर रेवत मुनि ने कहा कि हे राजन, तू धर्म अवतार है और पूर्ण आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके तेज का रहस्य क्या है? इस पर मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं तो एक मामूली जटाधारी साधु हूँ। यह तो प्रकाश तू देख रहा है, वह तो श्री भागवत गीता के 6 अध्याय के पाठ का परिणाम है। मैं नित्य स्नानादि से नित्य होकर गीता के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। सुनकर राजा ने उसे प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। नगर पहुंचकर राजा ने अपने राजपुत्र को सौंपा और श्वेत वन में ध्यान मगन होकर गीता के 6 अध्याय का नित्य पाठ करने लगा। वन में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन
मैं करते समय राजा ने देह त्याग दी और वह वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करके राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु बोले कि हे देवी लक्ष्मी, यह गीता के 6ठे अध्याय के पाठ का महात्म था, जिसके फल स्वरूप राजा जैन श्रुति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव हरि शिव हरि हरि, शिव हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवा।